क्या मैं कितनी बार फेल होऊंगा? एक बार, दो बार, तीन बार? आप लोग बताएं कमेंट करके आके इसका क्या कर सकते हैं हम। मूड बहुत सैड है क्योंकि कंपनी में एक क्या मैं कितनी बार फेल होऊंगा? एक बार, दो बार, तीन बार? लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे आज धीरे धीरे एक महीना होने वाला है, लेकिन चैनल पे व्यूज नहीं, ना तो सब्सक्राइबर, कुछ नहीं। फिर भी मैं, और बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए कितना, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ लकी और आप देख रहे हैं प्रोसेस वाला ब्लॉग। हो चुकी है सुबह और मैं उठ चुका हूँ, और ये बज रहे सुबह के 6। और यहाँ 6 बजे से उठने से लेके रात के 12 बजे के बाद भी मैं जगा रहता हूँ एटलीस्ट 1 बजे तक। लेकिन मैं 6 to 12 दिखाता हूँ आप लोग को चीज़ें। तो कितनी सारी चीज़ें मैं करता हूँ, अकेले ही कितनी सारी मेहनत करता हूँ, लेकिन हार नहीं मानता हूँ यार। क्योंकि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। देख रहे हो आँखों में नींद भरी है, लेकिन क्या करूँ? सपने यार, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को क्या कहूँ। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात तो मेरी मम्मी की और मेरे पापा की मुझसे है। तो आई होप मैं मेहनत करूँगा। मुझे चीज़ें नहीं पता है, या मैं बहुत टैलेंटेड नहीं, या मैं बहुत गुड लुकिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने काम करते जाऊँगा और फल ज़रूर मिलेगा, और उसकी वजह आप लोग ही बनेंगे। और मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो ऊपर वाला मेरे साथ भी बुरा नहीं करेगा। सो देख सकते हो बाहर कोई कुछ नहीं, बट स्टिल उठ रहा हूँ और निकलूँगा काम के लिए फटाफट। चीज़ें अपनी शुरू चल के किस तरीके से जो डेली का प्लान होता है। आसान नहीं है मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करना अकेले, लेकिन अगर मैंने सपने अकेले बुने हैं तो चीज़ें करनी भी अकेले ही पड़ेगी। कौन मेरा साथ कब तक दे सकता है? सुबह उठने के बाद से लेके रात के 1 बजे सोने तक मैं सब कुछ अकेले ही करता हूँ। हर एक वो चीज़ जो आप इस वीडियो में देख रहे होगे। उठने के बाद मैंने सबसे पहले गॉड को थैंक यू किया, और बाद में मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद पानी भरना सुबह काम होता है, पानी भरा। फिर देख सकते हो मैंने स्टार्ट किया अपना सुबह का टिफ़िन बनाने के लिए। तो वो जिसमें मैंने बनाया चिकन और राइस। देख सकते हो किस तरीके से मैं चिकन यूजुअली रात को ही बॉईल करके रख देता हूँ, ताकि सुबह उठ के मैं बना लेता हूँ जल्दी से। तो जो भी मैं चीज़ें करता हूँ ना यार, वो आसान नहीं है, लेकिन बस एक है कि डिसिप्लिन के नाते मैं हर एक वो चीज़ करता हूँ। अगर मैं करूँगा नहीं तो मैं कैसे खाऊँगा बताओ आप? अगर मैं कपड़े ना धुलूँ तो कपड़े नहीं मिले, अगर मैं पीने के लिए पानी नहीं भरता हूँ तो पीने के लिए पानी नहीं, अगर मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँ तो ये सारी चीज़ें भी जो मैं अपने लिए कर पा रहा हूँ, जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आएँगे? कहीं से नहीं आने वाले ना। इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है यार। आप भी मेहनत करें और एक दिन रंग ज़रूर लाएगा। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ मेहनत करता रहूँगा, और बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएँ। सो फाइनली और मेरा बन के हो जाता है टिफ़िन रेडी, और मैं टिफ़िन पैक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डाल लिया चिकन और उसके बाद राइस, और पैक करने के बाद मैं निकल गया ऑफ़िस के लिए। और उसके बाद एटलीस्ट मुझे 1 घंटे या आधे घंटे लगते हैं जाने के लिए, अगर ट्रैफ़िक नहीं रहा तो ऑफ़िस के लिए। जी, मैं जा रहा हूँ आज अपनी गाड़ी सर्विस को देने, क्योंकि ये जिनसे मैं लिया था उन्होंने तभी करा के दिया था, लेकिन 1.5 महीने होने को आया शायद। तो करा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा कंडीशन बराबर नहीं लग रही है। चलो दिखाता हूँ आप लोग को आके। ऐसे ये पीछे का व्यू जहाँ मैं अक्सर खड़ा होता हूँ, वाया स्टेयरकेस ही जा रहा हूँ मैं। क्योंकि ज़रूरी भी है ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी।
अस्सलाम वालेकुम। मूड बहुत सैड है क्योंकि कंपनी में एक ऐसा हमारा जो टीम का लीड है ना, वो पिछले 6 महीनों से यार ह्यूमिलिएट कर रहा है। इससे पहले भी जब मैं ज्वाइन किया कंपनी ना, तब से उसकी ऐसी बुल्ली करना, ह्यूमिलिएट करना, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ी बात उसकी ज़बान इतनी ख़राब है ना भाई कि लिटरली अगर कोई सुने आप में से ना, तो आप क्या बोलोगे। और हो सकेगी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग डालूँगा। और उस बंदे का नाम है अंशुमन डे, और वो एक प्रोसेस इंजीनियर है। सो ये दोस्तों, काम का प्रेशर इंसान झेल लेता है, लेकिन वो जो इंटरनल जो बुली जो होता है ना, वो इंसान नहीं झेल पाता है। मेंटली बहुत हैरेस होता है यार उससे। सो आने वाले टाइम में मैं उसका काला चिट्ठा खोलूँगा, और आज ऐसा हो सके कि आज के दिन ब्लॉग भी नहीं आएगा, क्योंकि आई एम वेरी अपसेट। क्योंकि वजह कुछ भी नहीं थी, आपको बताऊँगा कि सिंपल सी वजह। एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा था जिस पे मैं पिछले 1.5 महीने से काम कर रहा था। प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हुआ नहीं था, यानी थोड़ा स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट फुल फ्लेज में नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा उम्रा के लिए गए, तो जिसके बिना पे मैं गया था गाँव, तो कोई और उसको टेक केयर किया, और जिसमें कुछ एफ़र्ट उसने डाल के उसने काम किया। तो जब भी मैं आया गाँव से, फिर हैंड ओवर लिया, और ड्राइंग में जब भी वो डॉक्यूमेंट्स जो था मैं भेजने की कोशिश किया, तो उस बंदे की जगह पे सिर्फ मैंने अपना नाम डाला, क्योंकि पिछले उस प्रोजेक्ट का लीड मैं था, उस प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा था। तो जब भी उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स आया ना, वो उस चीज़ को लेके इतना भाई बोला ना, जिसकी हद नहीं है, कि तुम क्रेडिट लेना चाहते हो, तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो, तुम अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए ये किए वो किए, दूसरे को ऐसा हाँ फ्रॉडगिरी करो, ये करो वो करो। कहाँ तक सही है दोस्तों? आप लोग बताओ कि किस तरीके से उस बंदे ने एक नहीं कई सारे लोग के साथ वो सेम चीज़ें करते आ रहा है। कुछ तो बताओ दोस्तों, उसका क्या करा जाए आखिर। नहीं तो ऐसे हर एक कंपनी में लोग ऐसे मेंटली, कितने लोग बेचारे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप लोग बताएं कमेंट करके आखिर इसका क्या कर सकते हैं हम। तो जाके देख रहे हो कि आज जिम भी नहीं गया, मूड बहुत आता, ब्लॉग भी डेट नहीं किया। तो सबसे पहले जाके सोचा कि यार एटलीस्ट सर के बाल निकलवा दूँ, तो गया 2 नंबर करा दिया। उसके बाद थोड़ा सा बियर्ड, और बाद में आके चल रहा हूँ, अभी खाना खाऊँगा, उसके बाद देखते हैं। यार कभी किसी को परेशान करके या दुख दे के ज़िंदगी में कोई खुश नहीं रह पाया है ना, वो भी रहेंगे, आई नो। क्योंकि वो इंसान एक ऐसा इंसान है ना, जिसने बहुत सारे लोग को तकलीफ़ दी है। एक इंसान को नहीं, बहुत इंसान को। और ऐसा भी नहीं कि किसी ने उससे पंगे लिए होंगे, वो उसकी आदत है खुद चल के पंगे लेता है लोगों से। कोई नहीं, हर किसी की है कुतूहल कि इंसान ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। लो, हम उसको ऑल द बेस्ट कहेंगे भाई, लेते रहो ऐसे ही। लेकिन किसी दिन शेर का सवा शेर मिलेगा, और उनको दिखेगा फिर कि क्या है हिसाब किताब। अभी मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उसने क्या क्या किया है, किन किन लोगों के साथ किया, और मेरे साथ किस तरीके से। और मैं रिकॉर्डिंग भी उसकी डालूँगा चैनल पे, क्योंकि चीज़ें पता है, मुझे पहले लगा यार नहीं ठीक है, जाने दो, हम इतना दूर आए हैं फैमिली से काम करने के लिए, काम करने यहाँ कंपनी का काम करने आते हैं, कोई दुश्मनी निभाने थोड़ी आते हैं हम किसी से। लेकिन नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि हम कमज़ोर है भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है यार। सो आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग इस तरीके का फेस कर रहे होंगे माहौल, तो अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि कोई बात नहीं, बहुत होगा, आप टर्मिनेट हो जाओगे, लेकिन एक अच्छा माहौल, एक अच्छी ज़िंदगी एक घुट के नहीं जियोगे आप। तो उस मनहूस के बिना पे कई सारे नुकसान हुए, लेकिन अब और नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आज जिम भी नहीं गया, और प्लस ब्लॉग की एडिटिंग भी नहीं की, और ब्लॉग आने वाला था, ब्लॉग भी नहीं आया। कोई बात नहीं, सो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन यार ज़िंदगी में कैसे कैसे नीच लोग यार, क्या बताऊँ, क्या सिखाया उनके माँ बाप ने। और ये भाई नॉलेज ज़रा सा क्या है, इतना अहंकार, इतना एटीट्यूड, एक दिन मर जाने हो ऐसे ही, और उसका कुछ पता नहीं कि किस दिन मर जाओगे किस दिन नहीं। और जब भी लोग याद करेंगे ना, हमेशा गालियों के साथ है कि देखो मर गया महादर, इस तरीके से चीज़ें लोग यूज करेंगे।
सो कोई नहीं दोस्तों, अब मैं अपने ज़िंदगी के बहुत लोएस्ट फेज़ से गुज़र रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और बस इतनी सी उम्मीद है कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट करें। एटलीस्ट नहीं तो मैं टूट जाऊँगा यार, और मुझे सपोर्ट करो यार, और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो मिलता हूँ आप लोग को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का भी। गुड नाइट, सी